Hello students, in previous part we will discuss on the fluid connective tissue blood, and in this part we will discuss on lymph. What is lymph? Lymph is also called connective tissue, fluid tissue, called fluid tissue, or you can say that tissue fluid. It is colorless. The circulation of lymph is always from tissue to heart, not heart to tissue. It means unidirectional. It circulates only in one direction, from tissue to heart. टिश्यू टू हार्ट, यानी ये एक डायरेक्शन में सर्कुलेट करता है, किधर से? टिश्यू टू हार्ट, नॉट हार्ट टू टिश्यू, नॉट हार्ट टू टिश्यू. How is the lymph formed? We know that blood circulates in the blood vessels, and there are two types of blood vessels. One is artery and the other one is vein. Is the vein. In network of fine tubules which connect artery to vein, एक पतली नलिकाओं का एक नेटवर्क जो आर्टरी को वेन से कनेक्ट करता है, एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड कैपिलरीज. And there are many fine pores present in the capillaries. These are the capillaries. Artery, the blood vessel in which always oxygenated blood circulates, except then one artery, that is pulmonary artery. And all veins, in all veins there is deoxygenated blood, means CO2 contained blood circulates, except then one which contain oxygenated blood, pulmonary vein, जो लंग से लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है. इन दोनों को जहां से कनेक्शन मिलता है, मतलब आर्टरी और वेन के बीच में इन नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूबुल्स होता है, जिनको बोलते हैं कैपिलरीज. इन कैपिलरी पे छोटे छोटे पोर होते हैं. एज द ब्लड पासिस फ्रॉम आर्टरी टू वेन और वेन टू आर्टरी, इस पोर में से, कैपिलरी में से पास आउट होगा, तो इस छोटे छोटे जो पोर हैं, इनमें से ब्लड के कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं, ब्लड कॉम्पोनेंट्स filtered. As the blood passes through the capillaries, the blood components filtered. अब ब्लड के कौन से कंपोनेंट्स? ब्लड का किसी प्रकार कोई प्रोटीन क्षमता, सिर्फ मेन क्षमता, तो क्या क्षमता इसमें से थोड़ी फिल्टर होती है, तो WBCs with water. और this is the tissue. Suppose कीजिए this is the tissue contained. अब जो फिल्टर हुआ, फिल्टर होके कहां आएगा? फिल्टर होने के पश्चात वो इस एरिया के अंदर स्कैटर हो जाता है. अब सपोज कीजिए 100 ml ब्लड सर्कुलेट्स होके कहां से? आर्टरी से वेन में जा रहा है. अब यहां से फिल्टर हुआ, सपोज कीजिए 2 ml यहां पे सर्कुलेट होकर के फिल्टर हो गया, तो वेन में कितना गया? 98 ml. और इस प्रकार हर बार यदि इस प्रकार क्षमता रहा, तो एवरी टाइम द अमाउंट ऑफ ब्लड विल रिड्यूस. एक ऐसा टाइम है ब्लड सारा का सारा रिड्यूस हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, लेकिन यहां यदि ये सर्कुलेट्स यानी फिल्टर्ड ब्लड के कंपोनेंट क्षमता है, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लिम्फ. और ये लिम्फ यहां से दोबारा सेंड आउट कर दिया जाता है. किसके द्वारा? फाइन ट्यूबुल्स के द्वारा.
और जो ट्यूब लिम्फ को लेके जाती है उसको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज से सुना है तो क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल के अंदर, क्योंकि कैपिलरी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं मिलकर के आगे, जिस प्रकार से आर्टरी से एट्रियोल्स इस प्रकार बनते हैं, वेन वेन्यूल से बनती हैं, तो छोटी छोटी वेन्यूल्स मिलकर के वेन बनाते हैं। वेन, लार्जेस्ट वेन क्या है, वीना कावा, स्मॉल स्मॉल वेन फिर जाके लार्जेस्ट वेन में खुलते हैं। इसी प्रकार से आर्टरी एट्रियोल से आर्टरी, आर्टरी से लार्जेस्ट आर्टरी जिसको ऑर्टा बोलते हैं वहां जाके खुलती है। इसी प्रकार ये ट्यूब जाकर के लास्ट में जो लिम्फेटिक सेल था वो लिम्फ जो है कहां सेंड आउट कर देगी, ये जाकर के मेन वेन में मिल जाती है। इस प्रकार ब्लड की अमाउंट मेंटेन रहती है, ये नहीं कि ब्लड की अमाउंट कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो फ्लूइड वाला छना था वो दोबारा लिम्फेटिक कैपिलरी के द्वारा लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स में से दोबारा वेन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरी जो कि नेटवर्क है लिम्फेटिक का, वो जहां जाकर के मिलती है वहां पर क्या बनाती हैं, नोड बना लेती हैं, और इस नोड को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक नोड। एंड देयर आर मेनी सेल्स अराइजेस इन लिम्फेटिक नोड, दोज सेल्स आर कॉल्ड लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट cells, and there are two types of lymphocyte cell, B lymphocyte and T lymphocyte. These cells provide immunity to the body. So we can say that lymph circulate only from tissue to heart, not heart to tissue. यहां से तो क्या ब्लड ही आया था, ब्लड में से कंपोनेंट छने तो उसमें क्या हुआ, WBC का पार्ट छना, और WBC का पार्ट जैसे लिम्फेटिक कैपिलरी से हुआ लिम्फेटिक नोड पे पहुंचता, वहां पर लिम्फेटिक सेल बनती हैं जिनको बोलते हैं लिम्फेटिक सेल, बी लिम्फोसाइट सेल एंड टी लिम्फोसाइट सेल। व्हाट इज द रोल ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल? बोथ द सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, एंड दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, एंड thus the lymph is called fluid connective tissue because it connect one organ to another organ, one tissue to another tissue, so it is called fluid connective tissue. Thus we have already studied about all types of connective tissue. In next part we will discuss on the muscular tissue, which is the another part of tissue.